साथियों नमस्कार। संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 10वीं अध्याय 4 द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हम हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं जो हमारा ABC है, जिसका B कोण समकोण है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है उसके अनुसार चलते हैं। तो इस रेफरेंस में दिया है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कम है, यानी कि यहाँ पर आधार का रेफरेंस दिया है तो हम यहाँ पर आधार को मान के चलेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। उसके बाद दिया है आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो जो हमने आधार माना है उसमें से हम 7 घटा देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। कर्ण का मान प्रश्न में दिया है, कर्ण का मान प्रश्न में दिया है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमने तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हल करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय होती है जिसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सभी मानों को यहाँ पर रख देंगे और हल करेंगे। कर्ण का मान है 13 है, 13 का वर्ग लंब, लंब ऊंचाई होगी यहाँ पर, तो ऊंचाई का मान है x माइनस 7, 7 का वर्ग। आधार को हमने x माना है तो ये हो जाएगा x वर्ग। 13 का वर्ग 169। यहाँ पर बीजगणित की वो वाली सर्वसमीका लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 7। सबसे पहले आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 का 7 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, और x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14x, और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 49 प्लस x स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, x और x जुड़ जाएगा तो 169 बराबर x और x जुड़ा तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। इसके बाद हम 49 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x। 169 में से 49 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 120, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x। 2 को गुणा से हटाएंगे तो ये भाग में जाएगा, गुणा से हटाएंगे तो भाग में जाएगा, और इसको पलट के लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 120/2।
अब हमें क्या करना है, भाग देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x भाग देंगे तो 60 बार भाग जाएगा और 60 का पक्षांतर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इक्वेशन बना ये द्विघात समीकरण के जैसा है। इसको उसी प्रकार से हल कर लेंगे। हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर लें। गुणनखंड विधि में हमें पहले और अंतिम पद का गुणा करना होता है। चिन्ह सहित तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60x स्क्वायर। अब हमें ऐसी दो संख्याओं की आवश्यकता है कि गुणा करें तो 60 आए, जोड़ें या घटाएं तो माइनस 7 आए। ऐसी दो संख्याएं हैं, एक है 12x और दूसरी है 5x। क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 60 है और 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो 7 बचेगा। क्योंकि घटाने पर जो संख्या बचनी है वो ऋण की होना चाहिए, तो बड़ी संख्या ऋण की और छोटी संख्या धन की लेते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर, इस मध्य पद के स्थान पर गुणनखंड को लिख दें तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। दो संख्याओं को एक कोष्टक में लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक में और दूसरा 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने की नियमों की हमने बार बार चर्चा कर ली है। तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 ले लेंगे क्योंकि 60 में एक 5 है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब हम दोनों गुणनखंड के बराबर 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 12 बराबर 0, या एक कोष्टक लिया और एक जो शेष बचा है वो लेते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0। पक्षांतर कर दें, माइनस 12 का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जान के प्लस का हो जाएगा और 5 का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। x के हमारे पास दो मान ज्ञात हो गए हैं, एक हो गया है x बराबर 12 और दूसरा हो गया है माइनस 5। x बराबर माइनस 5 को हम अस्वीकार कर देंगे। अस्वीकार करने पर क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि दूरी या कहें लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर 12 पर हमने आधार को x माना था तो आधार हमारा ज्ञात हो गया है 12। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई आ जाएगी हमारी, ऊंचाई बराबर माना था हमने x माइनस 7। x का मान 12 ज्ञात हुआ है और उसमें से 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा हो गया आधार, ये ऊंचाई हो गई और कर्ण पहले से दिया था। क्योंकि हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी तो एक भुजा हो गई 12 और दूसरी हो गई 5, तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः समकोण त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होंगी। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।